हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने पूछा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ओके, तो ये बोल रहा है कि ये जो नीचे इनको एक्सप्रेशन दिए गए हैं पॉलिनोमियल, इसको हमने एक्सपेंड करना है और सुटेबल आइडेंटिटी यूज करनी है उसके लिए। ओके, तो एक चीज़ मैं बता के रखूंगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है जो कि यूज़ होने वाली है, तो उसको आप लिख लीजिए और उसको याद रखिए। और कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप नीचे देखिए, जितने भी आपके जो पॉलिनोमियल यहाँ पे दे रखे हैं ना वो इस फॉर्म के हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी इसकी पावर 2, ठीक है। देखिए स्क्वायर 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 स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, लगभग सारे इसी फॉर्म में है। अब इसको हमने कैसे याद रखना है, देखिए सबसे पहले तो क्या करना है, ए बी सी तीनों का जो है स्क्वायर ले लेना सामने। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, प्लस क्या करना है, 2ab करना है प्लस 2bc करना है और प्लस 2ca करना है। मतलब तीनों का एक एक बार कॉम्बिनेशन लेना है। एक बार ab ले लिया, एक बार bc ले लिया, तीसरी बार ca लेना और इसके आगे दो दो लगा देना है। तो ये इस तरह से ये फॉर्मूला आप जो है याद रख सकते हैं। ओके, तो ये जो है पर्टिकुलर फॉर्मूला लगेगा, हर बार हम इसमें यही फॉर्मूला लगा के जो है इनको एक्सपेंड करने वाले हैं। ओके, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट करते हैं। इस फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड करेंगे हम। पहले हमें क्या दे रखा है इन्होंने, हमें दे रखा है x प्लस 2y प्लस 4z, इसका इन्होंने होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इधर, हम लिखेंगे यूजिंग देखो फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, यूजिंग a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, ये हमने यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए a की जगह x है, b की जगह y है और c की जगह 4z है। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अभी कि a की जगह क्या है, x है, तो जहाँ पे a स्क्वायर है वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे लगेगा x का स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या है 2y है, तो वहाँ पे क्या होगा 2y का स्क्वायर, प्लस c की जगह क्या है 4z है, तो वहाँ पे क्या होगा 4z का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस उसके बाद क्या है, देखिए 2 इंटू a की जगह क्या है x, ओके, और b की जगह क्या है आपका 2y, तो ये 2y हो गया। फिर प्लस अगेन अभी क्या है 2 आ गया, और b की जगह क्या है 2y और c की जगह क्या है अभी 4z, ठीक है। प्लस अभी ये आएगा 2 इंटू c की जगह इस बार क्या है 4z और a की जगह क्या है x है, तो मैं इसको x लिख दूंगा। बस अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर तो x स्क्वायर रहने वाला है, प्लस 2y का होल स्क्वायर करेगा, देखिए 2 का स्क्वायर क्या है वो 4 हो जाएगा और y का स्क्वायर तो y ही रहेगा, ठीक है। प्लस 4z को हम क्या लिख, 4z स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 16 होता है, ठीक है। तो z का तो मैं इसको z स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्लस देखिए क्या है 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। और x और y जब गुणा होंगे तो वो हो जाएगा 4xy। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 2 दूणे 4 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा y और y एंड z। उसके बाद क्या रहेगा, देखिए प्लस ये क्या हो गया 2 गुणा 4, ये हो जाएगा 8। उसके बाद क्या रहेगा, ये z है और ये x है, तो हम इसको x और z लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये जो है ना, ये हमने आंसर निकाला किससे, ये वाली आइडेंटिटी यूज करके। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, हर बार ये ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अभी जो है इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। आपको और इजी लगने लग पड़ेगा जब जैसे आप इसका अगला पार्ट देखेंगे। अभी सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, हमें क्या दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस z, इसका जो है होल स्क्वायर हमने निकालना है। हमने फिर से क्या करना, वही वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, यूजिंग a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, ये क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये यूज करनी है हमने, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसके बराबर रहेगी, देखिए यहाँ पे a की जगह क्या है वो है 2x, ठीक है। तो a स्क्वायर की जगह क्या आएगा 2x का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर है तो b की जगह क्या है माइनस y है, तो ये आ जाएगा माइनस y का स्क्वायर, प्लस c की जगह क्या है z है, तो ये z का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 2, ये 2 लिख लिया, अब a इंटू बी लिखना है मुझे, ठीक है। a की जगह क्या है 2x है और b की जगह क्या है माइनस y है, ओके। देन प्लस फिर क्या आएगा 2
ओके, फिर क्या होगा b और c, तो b की जगह क्या है इस बार माइनस वाई है और c की जगह क्या है वो है z, ठीक है। फिर प्लस 2, ये वाला 2 आ गया, इंटू c की जगह क्या है, c की जगह z है और a की जगह क्या है 2x है। ओके, ये हो गया। अब हम इसको खोल देंगे। देखिए 2x का होल स्क्वायर, 2 दूने होता है 4, ओके, और x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए माइनस का जो स्क्वायर रहता है वो प्लस ही रहता है अल्टीमेटली, हम हर बार पढ़ेंगे, क्योंकि जब माइनस को हम इवन नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस प्लस रह जाता है वो, ठीक है। तो ये वाई स्क्वायर आ गया। अब z का स्क्वायर तो z स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये प्लस है और अंदर सिर्फ एक ही माइनस है, जब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो अल्टीमेटली माइनस आएगा, ठीक है। और ये क्या रहेगा 2 दूणे 4 आ जाएगा, ओके, और x गुणा वाई तो जो है वो एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए क्या ये प्लस है, प्लस को जब हम अंदर माइनस से गुणा करेंगे तो वो माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 है एक, ओके, ये वाला 2, और ये क्या है y इंटू जेड, वाई इंटू जेड। और इधर क्या यहाँ सारी टर्म प्लस की है तो ये सिर्फ प्लस रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये क्या है जेड एक्स है, या तो इसको एक्स जेड भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया किसका, सेकंड पार्ट का। तो अब आप देखिए ध्यान से, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको ये आइडेंटिटी जो है याद होनी चाहिए। याद करने का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया कि सबके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगाना है, फिर +2, फिर सबका एक एक करके कॉम्बिनेशन लेना है, ए बी का लेना है, फिर बी सी का लेना है, फिर सी का लेना है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अभी थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में देखिए सेम चीज़ है, हमें क्या दिया गया है -2x + 3y + 2z, इसका जो है होल स्क्वायर है। हम वही करेंगे, फिर से क्या करेंगे हम, क्या यूज़ करेंगे हम a + b + c, इसका होल स्क्वायर। ये क्या है, जैसे मैंने बताया था ना कि तीनों का पहले स्क्वायर कर लेना है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर कर लिया, फिर प्लस, फिर पहले 2 का कम्बिनेशन लेना है, ठीक है, 2ab, फिर +2, फिर इन बाद के 2 का कम्बिनेशन लेना है, मतलब 2bc, फिर 2 इंटू फिर ये लास्ट और इसका कॉम्बिनेशन लेना, मतलब 2ca। तो ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमने यूज़ कर ली। अब यहाँ पे देखिए इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हमारे पास, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की जगह क्या है -2x है, तो मैं a स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा -2x का होल स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। प्लस b की जगह क्या है 3y है, तो ये 3y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c की जगह क्या है 2z है, तो ये 2z का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू, अब ये 2 इंटू ए बी करना है मुझे, a की जगह क्या रहेगा -2x और b की जगह क्या है 3y, प्लस 2 इंटू बी सी है, देखिए 2 इंटू बी सी, b की जगह क्या है 3y और c की जगह क्या है 2z है, ओके। देन प्लस 2 इंटू सी ए, ओके, c की जगह क्या है z, c की जगह 2z है और a की जगह क्या है -2x है। ये हो गया। अभी चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2 का स्क्वायर जो है वो प्लस रहेगा और 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। मैंने हर बार बताया कि जब माइनस को हम इवन नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाता है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और y का स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 4 दूणे 2 का स्क्वायर जो है वो 4 रहता है और z का स्क्वायर वो z रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस से अगर मैं इस माइनस को गुणा करूँ तो ओवरऑल माइनस आएगा, इसके अलावा कोई माइनस नहीं है इधर, ठीक है। तो ये जगह 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 कितना होता है, ये होता है 12, और x और y, ओके। अब इधर क्या, इधर कोई सा भी माइनस नहीं है तो ये प्लस ही रहेगा, तो ये क्या है 2 गुणा 3 कितना होता है 6, 6 और 2 कितना होता है, ये 12 हो जाएगा। ये 12 कितना हो जाएगा y और z। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा अल्टीमेटली। 2 दूणे 4, 4 दूणे ये 8 हो जाएगा, ये z है ये x है, तो मैं इसको xz लिख सकता हूँ, ओके। तो ये इसका आंसर हो गया, बहुत सिंपल है। बस आपको इसको क्या है सिस्टमेटिकली जो है आपने इसको एक्सपेंड करना है, इसमें आपने जरा सा भी घबराना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा ही सिंपल तरीका है इसको करने का, ओके। तो अभी हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4 नंबर में भी हम वैसा ही करेंगे जैसे हम हर बार करते आए हैं। हम क्या लिखे, हमें क्या दिया गया है 3a - 7b - c इसका होल स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। हमें फिर से सेम आइडेंटिटी यूज़ करनी है, यूजिंग कौन सी वाली आइडेंटिटी, a + b + c इसका होल स्क्वायर। ये किसके बराबर रहेगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। ये हो गया। अभी यहाँ पे जहाँ जहाँ a की जगह जो भी चीज़ है वो सब्सटीट्यूट करनी है, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर की जगह, देखिए क्या a की जगह 3a है, तो ये आ जाएगा 3a का स्क्वायर, प्लस b की जगह देखिए क्या, ये b स्क्वायर की जगह b की जगह -7b, तो ये हो जाएगा 7b का स्क्वायर,
प्लस सी की जगह देखिए यहाँ पे माइनस सी है, तो ये हो जाएगा माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्या रहेगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह क्या है 3a और b की जगह क्या है -7b, ठीक है। प्लस 2 इंटू बी सी, बी की जगह क्या है -7b और c की जगह क्या है -c, प्लस 2 इंटू सी ए, ये वाला सी ए, सी की जगह क्या है -c है, ओके, और a की जगह क्या है वो है 3a। बस ये हो गया, एक बार हमने इसको अच्छे से भर दिया। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे। देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो सत सते कितना होता है वो 49 हो जाता है, ये 49 b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस c का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ देखिए ये प्लस है, अंदर माइनस है, तो जब प्लस है मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 दूणे 6 और 7 छिके कितना होता है 42 होता है, तो ये हो जाएगा 42, ये होगा a इंटू बी, 42ab, ओके। यहाँ पे देखिए 2 माइनस है तो ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 माइनस है इसलिए ओवरऑल ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस हो गया। अभी क्या है 2 7 दूणे 14, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14, ये b है ये c है। उसके बाद देखिए a की माइनस है तो प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा, ओके। 3 गुणा 2 होता है 6 और ये a और c है तो ये 6ac हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, बड़ा सिंपल, सिर्फ आपको फॉर्मूला जो है अच्छे से भरना आना चाहिए। अगर ये आपने अच्छे से भर दिया तो समझो ये हो गया। तो चलिए अभी इसका 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट में देखिए क्या है, 5th पार्ट इन्होंने अगेन थोड़ा सा घुमा फिरा के वही चीज़ें बार बार पूछ रहे हैं ये लोग। हमें क्या दिया गया है इस बार, -2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर। अगेन हमने तो आइडेंटिटी एक ही यूज़ करनी है इस पूरे क्वेश्चन में कि यूजिंग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या तीनों के ऊपर स्क्वायर लगा देना है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस फिर क्या करना है 2 लिखना है, फिर कम्बिनेशन लेना पहले 2 का, ठीक है 2ab, फिर प्लस 2 लिखना कम्बिनेशन लेना लास्ट के 2 का 2bc, फिर प्लस 2 लिखना है कम्बिनेशन लेना है लास्ट और फर्स्ट का 2ca। ये हो गया, ये ऐसे करना है, ठीक है। तो अब जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a की जगह क्या है -2x, तो a स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा -2x का स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या है 5y, तो ये रहेगा 5y का स्क्वायर, प्लस c की जगह क्या है -3z, तो -3z का स्क्वायर, प्लस 2ab, a की जगह है -2x, ओके, और b की जगह है 5y, प्लस 2 इंटू बी सी, बी की जगह क्या है 5y, ओके, और c की जगह है -3z, ओके, देन प्लस 2 इंटू सी ए, सी की जगह क्या है -3z है और a की जगह क्या है -2x, ओके। ये इसी फॉर्मूले से एज इट इज मैंने नीचे जो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो प्लस ही रहेगा, ओके, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ओके, और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहता है, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और y का स्क्वायर रहेगा y स्क्वायर, ठीक है, माइनस का स्क्वायर फिर से प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर होता है 9, z का स्क्वायर तो z का स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए इनको गुणा करना है, अंदर ये प्लस है और सिर्फ इसमें एक ही माइनस है, तो प्लस में से जब माइनस गुणा होगा तो अल्टीमेटली माइनस बनेगा, ठीक है। तो 2 दूणे 4 होता है और 4 गुणा 5 20 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 20, ये x है ये y है, ओके, x एंड y। इसके बाद देखिए क्या है, ये प्लस है, इसमें सिर्फ एक ही माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस ये ओवरऑल माइनस हो जाएगा, ओके। अब ये क्या रहेगा, देखिए 2 5 दूणे 10, 10 3 30 हो गया, तो ये हो गया 30 क्या है y और z, ठीक है, तो y और z हो गया। इसके बाद देखिए ये प्लस है, प्लस में से जब माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, फिर इस माइनस में ये माइनस गुणा होगा तो ओवरऑल प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस रह गया, ओके। तो 2 गुणा 3 कितना होता है 6 होता है और 6 दूणे कितना होता है वो होता है 12, और ये z है ये x है, तो मैं इसको x और z लिख सकता हूँ, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। वेरी सिंपल, ये वैल्यू के हिसाब से यहाँ सब्सटीट्यूट करना और उसको अच्छे से ध्यान से देख के इसके निशान देख के इसको सब्सटीट्यूट करना है, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट। अभी हम इसका 6ठा पार्ट करेंगे। तो अभी 6th पार्ट में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 इस सारे का होल स्क्वायर। अभी जो मर्जी दिया हो लेकिन हमें जो है आइडेंटिटी तो वही यूज़ करनी है, यूजिंग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या रहेगा, तीनों के ऊपर स्क्वायर लगाना है, मतलब a स्क्वायर लिखना है, फिर प्लस b स्क्वायर लिखना है, फिर प्लस c स्क्वायर लिखना है, फिर प्लस 2 लिखना है और कम्बिनेशन लेना है शुरू के 2 का, मतलब a b, फिर से 2 लिखना है, कम्बिनेशन लेना है
लास्ट के दो का, मतलब बी सी, फिर से 2 लिखना है और कॉम्बिनेशन लेना है फर्स्ट लास्ट और फर्स्ट का, तो मतलब सी ए, ये हो गया। ओके, तो अभी ये आइडेंटिटी जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ए की जगह क्या है, इस ए की जगह यहाँ पे देखिए तो ये है 1/4a, तो ये हो जाएगा 1/4a, इसका मुझे स्क्वायर लेना है, ठीक है। फिर प्लस b की जगह क्या है, -1/2b, तो ये क्या होगा -1/2b इसका स्क्वायर। फिर प्लस c की जगह 1 है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 2 इंटू ए बी, ओके, जैसे ये ना 2 इंटू ए इंटू बी, तो a की जगह क्या रहेगा 1/4a और b की जगह क्या रहेगा -1/2b, ओके। फिर प्लस 2bc करना है, तो b की जगह क्या है -1/2b और c की जगह क्या है 1 है, ओके। देन प्लस 2 इंटू सी ए, सी की जगह क्या है 1 है और a की जगह क्या है 1/4a है, ठीक है। तो मैंने ये वैल्यू अच्छे से एक बार सब्स्टिट्यूट कर दी, तो अब मुझे इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे आगे, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे 1/4 जो है इसका जो स्क्वायर रूट रहता है वो रहेगा आपका 1/16 हो जाएगा, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर है वो 16 रहेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ओके। और a का स्क्वायर a स्क्वायर रहेगा, ओके। माइनस का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो अल्टीमेटली वो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस है और ये माइनस है, तो ओवरऑल ये पूरी टर्म माइनस बन जाएगी, क्योंकि जब इस प्लस को मैं अंदर गुणा करूंगा तो ये माइनस बनेगी ओवरऑल, ठीक। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखिए क्या रहेगा ए बी और बटा 4 रह गया, तो क्या रह गया ये ab/4, ओके। और यहाँ पे देखिए सिर्फ एक सिंगल माइनस है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा सिर्फ b रह जाएगा, -b रह गया, ओके। और कुछ नहीं है इसमें। लास्ट का बचा ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ओवरऑल ये प्लस का रहेगा, इससे 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/2a, ये पूरी की पूरी टर्म, ये हमारा आंसर आ गया, ओके। आप इसको और अच्छे से यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और अच्छे से लिखना चाहोगे तो आप इसको लिख सकते हो कि a²/16, क्योंकि a स्क्वायर में जब 1 गुणा होगा तो वो a स्क्वायर ही रह जाएगा, a²/16 हो जाएगा। प्लस b में अगर 1 को गुणा करेंगे तो b स्क्वायर ही रहेगा, जब b स्क्वायर से 1 को गुणा करेंगे तो b स्क्वायर रहेगा, तो ये आ जाएगा b²/4, ओके। प्लस 1 तो एज इट इज़ है, उसके बाद -ab/4 -b प्लस इसको भी a से गुणा करेंगे तो ये a/2 हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल है करने में, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने हर बार ये पर्टिकुलर जो इसमें आइडेंटिटी दी है ना a+b+c का होल स्क्वायर, ये आपने याद कर लेनी है और इसमें वैल्यू जो वो ढंग से केयरफुली पुट करनी है, और जब पुट करेंगे वैल्यूज़ केयरफुली तो उनको प्रॉपरली जो है एक्सपेंड करना है। कैलकुलेशन में गलती नहीं करोगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा ये सवाल, ओके। तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया एक्सरसाइज 2.4 का। कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ओके। और कमेंट तो आपने पक्का करना है, अच्छा लगा तो भी कमेंट करना है, बुरा लगा तो भी कमेंट करना है, कुछ इंप्रूवमेंट के लिए स्कोप है तो भी कमेंट करना है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।